हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे भोपाल गैस ट्रेजेडी के ऊपर। सो जैसा कि आप सभी को पता होगा, आज 3 दिसंबर है और इसी दिन मिडनाइट में 2 से 3 दिसंबर की मिडनाइट में ये ट्रेजेडी हुई थी। तो क्या ये ट्रेजेडी कैसे हुई थी, सारी चीज़ों को कवर करेंगे। सो मेक श्योर दैट हमारे साथ वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। तो ये 2 और 3 दिसंबर की नाइट को 1984 में ये कॉज्ड हुई थी। कहाँ पे? यूरेन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड की एक कंपनी थी जो कि पेस्टिसाइड्स बनाती थी। पेस्टिसाइड्स यूजली जो फार्मिंग में यूज़ होते हैं, जिनको जैसे कीड़े होते हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए पेस्टिसाइड्स यूज़ होते हैं प्लांट्स में। सो यही पेस्टिसाइड्स बनाती थी यूरेन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। सो भोपाल मध्य प्रदेश में ये सिचुएटेड थी ये कंपनी। अब होता क्या है कि हाईली टॉक्सिक केमिकल जो था मिथाइल आइसोसाइनेट MIC, ये प्लांट से लीक होने लग जाता है। कुछ वाटर का इंटीग्रेशन की वजह से वाटर मिक्स हो जाता है गैसेस में, जिसके कारण ये गैस लीक होने लगती है। मिथाइल आइसोसाइनेट जो MIC थे ये वाटर के साथ वॉलेंटली रिएक्ट कर जाती है और डेडली फ्यूम्स प्रोड्यूस करने लगती है चिमनी से। और इस समय पे इसके रेनोवेशन का काम चल रहा था, तो चिमनीज भी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही थी। एंड लीक का मेजर कॉज क्या बताया जा रहा है कि जो वाटर था MIC के स्टोरेज टैंक में चला जाता है E610 पे। और इसके कारण क्या होता है कि मैसिव केमिकल रिएक्शन होता है जो कि टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को ही बढ़ा देता है। और जो सेफ्टी सिस्टम्स है जैसे कि वेंट, गैस स्क्रबर और रेफ्रिजरेशन, ये फंक्शनल नहीं थे उस समय पे। मैंने आपको पहले बताया पूरी तरह से बंद हो चुके थे। अब पीपल पे क्या इम्पैक्ट पड़ा कि विद इन और 1000 ऑफ डाइड हो गए, मतलब 1000 से भी ज़्यादा लोग मर गए इस टॉक्सिक गैस के इनहेलेशन की वजह से। एंड 3000 पीपल की इमीडिएट डेथ हुई। ये तो ऑफिशियल है। लेटर डेथ्स में लॉन्ग टर्म इफेक्ट इसके बहुत ज़्यादा हुए। 15,000 से लेकर 20,000 तक इसकी टोटल एस्टिमेटेड डेथ बताई जा रही है ऑफिशियली। बट अनऑफिशियली इसने 1 लाख से लेकर 3 लाख पीपल को अफेक्ट किया था। हेल्थ इफेक्ट क्या होते हैं इससे? सीवियर ब्रीथिंग प्रॉब्लम हुई, वोमिटिंग हुई, आइस में जलन होने लगी, ब्लाइंडनेस हो गई कुछ लोगों को। लॉन्ग टर्म इशू देखें तो लंग्स डैमेज हो गए, आई डिसऑर्डर हो गए किसी को, बर्थ डिफेक्ट्स, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, ऑर्गन फेलियर, ये सारे इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं। अब इन्वायरमेंटल देखें तो सॉइल और जो ग्राउंड वाटर था वो पूरी तरह से कंटेमिनेटेड हो चुका था। टॉक्सिक वेस्ट जो था वो फैक्ट्री के पास अबेंडन रहा, डिकेड्स तक पड़ा रहा। गवर्नमेंट ने लीगल एक्शन लिया कि 1985 में इंडियन गवर्नमेंट ने भोपाल लीक गैस डिजास्टर एक्ट पास किया और 1989 में यूनियन कार्बाइड ने $470 मिलियन का सेटलमेंट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जिसके अंदर फिर कुछ अमाउंट दिया गया जो लोग उस समय पे थे उनको, जो अफेक्ट हुए थे इससे, इस लीक की वजह से उनको कुछ अमाउंट मिला गया सब एज अ पेंशन। इन 2010 में 7 यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड को कन्विक्टेड पाया गया, यानी दोषी पाया गया और उसके नेग्लिजेंस की वजह से उसको बंद कर दिया गया। अब कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो ये US की एक पेरेंट कंपनी थी UCC करके, यूनियन कार्बाइड करके, एंड ये पुअर मेंटेनेंस और कॉस्ट कटिंग, ये वीक सेफ्टी स्टैंडर्ड, इन सब वजह से ये हुआ। तो डो केमिकल जो था ये UCC का एक बाद में ये बना था डो केमिकल, और कंपनसेशन भी देती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 1000 रिसीव कंपनसेशन, बट मैंने विक्टिम से इट वॉज इनसफिशिएंट, बहुत ही कम उनको मिल रहा था कंपनसेशन। एंड NGO जो थे इसके लिए स्टिल फाइट कर रहे थे रिहेबिलिटेशन और क्लीन अप के लिए। अब हमें लेसन क्या सीखने से मिला? एक स्ट्रॉन्गर इंडस्ट्रियल सेफ्टी लॉज होने चाहिए और डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिस्टम्स होने चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट अवेयरनेस होनी चाहिए इन सभी चीज़ों की वजह से। केमिकल हैज़ार्ड्स होने, हैज़ार्ड्स जो होते हैं, जो खतरनाक केमिकल होते हैं, इन सभी केमिकल के खिलाफ क्या होने चाहिए? अवेयरनेस होनी चाहिए। सो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अपने किसी और नए वीडियो में।